अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो मुझे पहले चल रहा था वो है अरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो अरे डाटा स्ट्रक्चर को जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर सिमिलर टाइप को डाटा को हम स्टोर करते हैं। वैसे अगर आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही किस्म का ज़्यादा डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़े, जैसे अगर आपने 10 इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम अरे को बनाते हैं। तो अरे में जितना भी होंगे उसके डाटा जो स्टोर हम कर रहे हैं उसको हम एलिमेंट्स ऑफ अरे कहते हैं। अगर हम 10 एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं तो 10 डाटा का स्टोर कर रहे हैं तो डाटा वो 10 एलिमेंट्स हैं बेसिकली उसका। और उसको जो हम एक्सेस करते हैं वो उसके इंडेक्स नंबर से करते हैं। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेके 9 तक उनके इंडेक्स नंबर्स हैं जो जहाँ पे डाटा स्टोर हुआ है। जैसे 0 लोकेशन पे पहला डाटा स्टोर हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इज स्टोर्ड ऑन 0th लोकेशन और 0th इंडेक्स। तो उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड, इसी तरह सो ऑन। अरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि अरे का एलिमेंट उतना ही साइज़ लेगा जितना उसकी डाटा टाइप का साइज़ है। जैसे अगर इंटीजर मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेता है तो अरे का एक एलिमेंट भी 4 बाइट का होगा। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होंगी। ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट स्टोर होगा। फिर उससे अगली मेमोरी लोकेशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट सॉरी सेकंड एलिमेंट स्टोर होगा, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तीसरा प्रॉपर्टीज़ की ये है कि हम अरे के इंडेक्स की मदद से अरे के किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली एक्सेस का मतलब है कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करें या लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करें तो उस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एक्सेस कर सकेंगे। अ, ये इसमें एक एग्जांपल इसने दी है। इसमें 10 एलिमेंट्स की इसने अरे बनाई है। तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका अगर आपको पहले पता है, पहले डाटा टाइप लिखो, वो इंट है। अरे उसका नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। आगे साइज़ बताया है उसने सबस्क्रिप्ट के अंदर, 10 इसका साइज़ है। आगे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। इसमें 10 एलिमेंट्स हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये 0 से इसका इंडेक्स शुरू होगा और 9 तक जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि अरेज़ क्यों हैं, यूज़फुल क्यों हैं? अरेज़ इसलिए यूज़फुल हैं कि इसमें हम सॉर्टिंग और सर्चिंग ईज़िली कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को बहुत आसानी के साथ हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक ही वेरिएबल के अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ को हमने स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम अरेज़ को इस्तेमाल करते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम अरेज़ पे परफ़ॉर्म करते हैं। सबसे पहले ट्रैवर्सल है, दूसरा इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्च है, अपडेट है। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो अरे पे हम परफ़ॉर्म करते हैं। ट्रैवर्सल को हमने पहले भी देखा था। ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर हम हर एलिमेंट अरे के हर एलिमेंट को सिर्फ़ एक दफ़ा एक्सेस करें, चाहे वो उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, चाहे उसको हम जमा कर रहे हैं अरे के एलिमेंट्स को या जैसे भी, मतलब पूरी अरे को गुज़ार रहे हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक हम जा रहे हैं, इसको हम ट्रैवर्सल कहते हैं। फिर उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, देख रहे हैं बस उसको। The operation is performed to traverse through the array elements. It prints all array elements one after another. We can understand। तो ये एग्जाम्पल उसने दी है। इसमें 5 एलिमेंट्स की एक अरे ले रहा है, उसमें 5 एलिमेंट्स डाल रहा है और बाद में उनको फॉर लूप लगा के वो सिर्फ उनको प्रिंट कर रहा है। स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है फॉर लूप लगा के। तो ये इस ट्रावर्सल की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है इसका वो है इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन में हम किसी भी पोजीशन पे अरे के किसी भी पोजीशन पे किसी भी इंडेक्स नंबर पे हम एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स हमने इंसर्ट करने हैं वो बिगिनिंग में भी हो सकता है, वो एंडिंग पे भी हो सकता है, या हम ये कर लें कि उससे पूछ लें कि आपने कौन-सा एलिमेंट इंसर्ट करना है और किस पोज़ीशन पे करना है। इसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। हम एक 20 साइज़ की अरे ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम सिर्फ़ 5 एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। तो इस इधर नीचे सेकंड लाइन पे देखें n इज़ इक्वल टू 5 उसने लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो अरे थी इसमें सिर्फ़ हम 5 एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। n इज़ इक्वल टू 5 का मतलब ये है। एक पीओएस नाम का हमने एक वेरिएबल लिया है। ये इसलिए लिया है कि हम उससे इनपुट लेंगे, पूछेंगे किस पोज़ीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। एक एक्स नाम का हमने वेरिएबल लिया है। एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर हम वो इनपुट लेंगे कि किस वाले एलिमेंट को इंसर्ट करना है। एक आई का वेरिएबल है। आई का वेरिएबल हम फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद हम सी आउट करवा रहे हैं इंसर्शन से पहले कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं इस अरे के अंदर। तो वो वाली अरे आप देख लें, i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन n, n है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द अरे। तो 5 एलिमेंट्स थे। आपको पता है 5 एलिमेंट्स हों तो उनके जो इंडेक्स हैं वो 0 से लेके 4 तक होते हैं। तो 5 एलिमेंट्स के इंडेक्स इसलिए इसने लिखा है i लेस देन n, मतलब कि i जब तक छोटा है n से, मतलब ये चलेगी, i n की वैल्यू तो 5 है लेकिन चलेगी ये कहाँ तक? 4 तक। च उसके ये जो अब 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, कि वो वाला एलिमेंट आप इसमें इनपुट दें जो आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं। उसके बाद अगली वो इनपुट माँग रहा है कि वो वाली पोज़ीशन बताएँ कि जिस पोज़ीशन पे आप उस एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, एलिमेंट भी आ गया, उसकी पोज़ीशन भी आ गई। अब इधर वो कह रहा है n प्लस प्लस, n प्लस प्लस n क्या था? n था साइज़ ऑफ द अरे। तो 5 एलिमेंट थे पहले उसके अंदर, तो n की वैल्यू 5 थी, अब n प्लस प्लस फिर n की वैल्यू उसने 6 कर दी है। क्योंकि हमने नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो अरे का एक साइज़ बढ़ जाएगा। आगे देखें जी, आगे उसने फॉर लूप लगाई हुई है, फॉर लूप में कहता है कि i इज़ इक्वल टू n माइनस 1, i को जो इनिशियलाइज़ कर रहा है वो n माइनस 1 से कर रहा है, i लेस ग्रेटर देन पोज़ीशन i माइनस माइनस, ये उसने उसकी कंडीशन लगाई है। क्वेश्चन ये आता है कि उसने शुरू क्यों किया i इज़ इक्वल टू n माइनस 1 से क्यों शुरू इनिशियलाइज़ किया i को? अब देखें n के अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हो गया टोटल 6। अब आपको पता है इंडेक्स जो शुरू होता है वो एक एलिमेंट पीछे होता है, लास्ट जो इंडेक्स इसका होगा वो 5 तक होगा। तो इसलिए उसने शुरू किया है i को 5 से, और i ग्रेटर देन पोज़ीशन की जब तक i की वैल्यू, पोज़ीशन पोज़ीशन वो वाला वेरिएबल था जिसके अंदर हमने उससे पूछा था कि कहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। तो जब तक उससे बड़ा है या बराबर है i की वैल्यू तब तक i में से एक माइनस करते जाओ। मतलब कि अरे के एंड से हम शुरू कर रहे हैं और एक-एक करके हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। कब तक चलनी है इस लूप ने? तब तक जब तक i की वैल्यू, जो पोज़ीशन पूछी हमने किस पोज़ीशन पे ऐड करना है, उससे बड़ा या बराबर है तब तक एक का डिक्रीमेंट करते जाएँ। आगे क्या कर रहे हैं? कहते हैं a डबल r ऑफ i इज़ इक्वल टू a डबल r ऑफ i माइनस 1, मतलब कि हम एक एलिमेंट, जो पीछे वाला एलिमेंट है i-1 वाला, उसको उठा के पीछे वाले एलिमेंट पे लेके आ रहे हैं। मतलब 5वें एलिमेंट को उठा के छठे पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद चौथे को उठा के 5वें पे लेके आएँगे। इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें, जो आउटपुट आएगी वो है 18, 13, 30, 15, 70, 12, वो थी इंसर्ट करने से पहले। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद क्या आ रही है? 18, 30, 15, 50, 70, 12। मतलब इधर उसने 50 को इंसर्ट करवाया। अब जब उसने 50 को इंसर्ट करवाया है तब आप देखें उसने ये किस इंडेक्स पे आ रहा था 50? 50 आ रहा था 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे 50 आ रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने जो बाकी के एलिमेंट्स थे उनको उठा के एक पोज़ीशन आगे कर दिया है। 12 को उठा के पहले देखें आगे किया उसने, फिर 70 को उठा के आगे किया, फिर 50 की इधर जगह बनी और फिर 50 को उसने डाल दिया। ये लूप यही काम कर रही है। एंड से शुरू हो रही है और पोजीशन से के कंडीशन लगाई है कि आई की वैल्यू जब पोजीशन के बड़ी या बराबर नहीं है तब तक आई की में एक डिक्रीमेंट करते जाओ। अरे ऑफ आई इज इक्वल टू ए अरे ऑफ आई माइनस वन, मतलब पीछे वाली वैल्यू को उठाओ, पीछे वाली वैल्यू को उठा के उससे अगली वाली वैल्यू के अंदर रख दो। उसके बाद सबसे एंड पे उसने क्या किया, ए डबल आर इंटू पोजिशन माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि जहाँ पे आके लूप रुकी थी उससे पीछे वाली पोजीशन के ऊपर पोजीशन में से एक निकाल के उसमें से एक्स रख दो। अब पोजीशन मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि वो कहते हैं थर्ड नंबर वाली पोजीशन पे इसको रखना है। अब पोजीशन कुछ और है, उसका इंडेक्स कुछ और है। अब थर्ड नंबर वाली जो पोजीशन है वहाँ पे इंडेक्स कितना होगा? वहाँ पे इंडेक्स 2 होगा। थर्ड वाली पोजीशन पे इंडेक्स 2 होगा। 0 से शुरू करें जब वो 2 होगा। इसलिए उसने पोजीशन -1 पे उस एलिमेंट को रखवाया है जो उसने ज़ड करवाना था। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, अगर वो कहता है थर्ड नंबर वाली पोज़ीशन पे इस एलिमेंट को रखवाना है, थर्ड नंबर वाली पोज़ीशन का मतलब है कि सेकंड इंडेक्स पे, 2 वाले इंडेक्स पे इसको रखवाना है। तो वो वाला इंडेक्स निकालने के लिए उसने लिखा है ए डबल आर इंटू पोज़ीशन -1।
उसके बाद काम हमारा हो चुका है, तो दोबारा फिर से हम एक फॉर लूप लगाएँगे, फॉर लूप लगा के हम उसकी आउटपुट दे देंगे उसको कि आफ्टर इंसर्शन इसकी आउटपुट क्या आएगी। अगला जो ऑपरेशन वो है डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन ऑपरेशन से मुराद ये है कि अगर हम कोई एक एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं अपने अरे में से, तो इसको हम डिलीशन ऑपरेशन कहते हैं। इसमें इसी तरह हमने एक अरे ली है, टोटल नंबर ऑफ अरे एलिमेंट 5 हैं, आई एक वेरिएबल लिया है कंट्रोल करने के लिए लूप को। एलिमेंट वो वाला एलिमेंट होगा जो हम ढूँढना चाहते हैं, जे भी एक वेरिएबल है जो जिससे हम लूप को कंट्रोल करेंगे। आईजे जो आमतौर पर फॉर लूप के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। फाउंड एक वेरिएबल लिया जो ये देखेगा कि क्या ये नंबर फाउंड हमें हुआ है या नहीं हुआ। तो पहले सबसे पहले हम फॉर लूप लगा के 5 नंबर की इनपुट लेते हैं। उसके बाद 5 नंबर की इनपुट लेने के बाद हम उससे कहते हैं कि वो वाला एलिमेंट आप एंटर करें, एंटर द एलिमेंट दैट यू वांट टू डिलीट। उसको ELEM के नाम से जो वेरिएबल मैंने बनाया है उसके अंदर इसकी इनपुट ले लेते हैं। अब एक फॉर लूप हमने लगाई है, फॉर लूप कर क्या रही है? फॉर लूप चल रही है 0 से लेके आई लेस देन टोटल, टोटल मतलब कि जितने 5 थे, तो 5 से छोटा जब तक मतलब 4 तक। 4 तक क्यों? क्योंकि अगर 5 एलिमेंट होंगे तो इसके इंडेक्स 4 होंगे तो हम 4 तक जाना चाह रहे हैं। तो उसमें i प्लस प्लस करते रहो। पहली फॉर लूप पहली फॉर लूप लगा के इफ फॉर लूप लगाने के बाद इफ हम लगा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं a डबल आर ऑफ i इज इक्वल टू एलिमेंट। जब ये लूप चले तब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट आया अरे का एलिमेंट जो आया है, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वाले एलिमेंट के बराबर है। अगर तो बराबर है, तो इसका मतलब है हमें वो एलिमेंट मिल गया जिसको हमने डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए हम फॉर लूप लगाई हमने, शुरू किया j इज़ इक्वल टू i कि जिस एलिमेंट पे आके वो मिला है, वहाँ से इसको शुरू करना है और j लेस देन टोटल माइनस 1 लास्ट इंडेक्स तक हम इस लूप को चलाना चाहते हैं। जैसे टोटल इधर 5 था तो हम 4 तक चलाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है इंडेक्स की वैल्यू 1 उससे छोटी होती है। तब तक इसमें i प्लस प्लस करते जाओ। a डबल आर ऑफ j इज़ इक्वल टू a डबल आर ऑफ j प्लस 1 मतलब कि जहाँ पे ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो हमें मिला है, उससे जो अगले वाला एलिमेंट है, उसको उठा के कॉपी कर दो इसकी पोज़ीशन पे। ये सारी लूप के एंड तक मतलब कि अगले वाला एलिमेंट को उठा के पिछले वाले एलिमेंट की जगह पे रखवाना है हमने। उससे अगले वाला पकड़ेंगे जहाँ से भी उठाया था, उससे अगले वाला पकड़ के उसको उसकी जगह पे रखवा देंगे। ये जिस एलिमेंट को डिलीट करना था, वहाँ से शुरू होना है और उससे अगले वाले एलिमेंट को पकड़ के उस एलिमेंट को जिसको डिलीट करना था, उस पे रखवा दिया, उससे अगले एलिमेंट को पकड़ के, ताकि लूप के एंड तक ही सारा काम करना है। अब फाउंड प्लस प्लस फाउंड की वैल्यू 0 रखी हुई थी। 0 वैल्यू का मतलब था कि नंबर फाउंड नहीं हुआ। फाउंड प्लस प्लस करेंगे तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब नंबर हमारा फाउंड हो चुका है। उसके बाद हम कर रहे हैं आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस के बाद कर रहे हैं टोटल माइनस माइनस। टोटल माइनस माइनस इसलिए कर रहे हैं, टोटल पहले 5 था तो उसमें से एक एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया, बाकी टोटल रह गया 4 और जो है आई की वैल्यूज़ को हम एक माइनस कर रहे हैं कि दोबारा फिर से चेक कर सकें कि क्या वो वाला एलिमेंट दोबारा फिर से इस नंबर पे तो नहीं आ रहा। तो हम इसलिए सो ऑन उसको चेक करते रहेंगे। मतलब अगर 5 हमने कहा है ना कि 5 इस अरे में से डिलीट कर दे, तो जितने भी 5 आएँगे वो उनको डिलीट कर देगा। इसके बाद अगली इटरेशन चलेगी, अगला चेक करेगा, फिर उसके बाद अगला। एंड पे ये लूप खत्म करने के बाद जब हम नीचे आएँगे तो हमने इफ लगाई हुई है, इफ के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो 0 था, फाउंड की वैल्यू 0 थी। अगर फाउंड की वैल्यू 0 है अभी तक तो इसका मतलब है कि उस वो इस इफ के अंदर ये वाली इफ के अंदर एंटर ही नहीं हुआ हमारा कोड, तो फाउंड की वैल्यू भी प्लस प्लस नहीं हुई। एल्स में हम कहते हैं कि एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली और सी आउट करके जिस तरह हम अरे की आउटपुट निकालते हैं, हम इसकी आउटपुट निकाल देंगे। ये था डिलीशन का ऑपरेशन। उसके बाद सर्च का ऑपरेशन, ये उस दिन मैंने क्लास में व्हाइट बोर्ड पे भी आपको करवाया था कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लेने के बाद हम उसको सर्च करते हैं, क्या वो इस अरे में एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। तो इसका कोड मैंने लिखा हुआ है कि हम 5 एलिमेंट की अरे ली, उसकी आउटपुट वगैरह दे दी, फिर इसको मैंने एक इनपुट ली कि कौन से एलिमेंट को सर्च करना है। हम हर जगह पे इसको लूप लगा के पूरी अरे के अंदर हम चेक कर लेंगे क्या इस एलिमेंट के बराबर वो आ रहा है। अगर आ रहा है तो फाउंड प्लस प्लस कर देंगे। फाउंड प्लस प्लस करने के बाद नीचे चेक कर लेंगे कि फाउंड की वैल्यू अगर 0 है तो एलिमेंट नहीं फाउंड आउट हुआ। अगर उसकी वैल्यू कोई और है, 1 है या 2 है, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। उसके बाद
अगला जो कोड है बच्चों वो है डिलीट का कोड, कि अगर हम अपडेट का कोड, अगर हम किसी भी पोज़ीशन पे किसी भी एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब मिसाल के तौर पर किसी एलिमेंट की वैल्यू पहले 5 थी तो उसको मैं 10 करना चाहता हूँ तो उसका कोड क्या होगा? तो इसका कोड मैंने जो लिखा है ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, तो सी लैंग्वेज भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स की एक अरे है। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले रहे हैं आइटम का, एक वेरिएबल आई का ले रहे हैं, एक पोज़ीशन का वेरिएबल ले रहे हैं। मतलब आइटम का मतलब ये है कि 50 वो वैल्यू है, जो आइटम के अंदर पड़ी हुई है, जिसको हमने रखवाना है। तो किस पोज़ीशन पे रखवाना है? 3 पोज़ीशन पे। अब जब 3 पोज़ीशन का कह रहा है, तब इसका मतलब ये है, वो कह रहा है कि आपने सेकंड इंडेक्स पे रखवानी है। मतलब कि हम टोटल में से उसको जब माइनस करेंगे, तब वो ये वाली पोज़ीशन आएगी। तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ कर रहे हैं कि इसमें जो जितने भी एलिमेंट थे इस अरे के अंदर वो वाले दिखाए। तो फॉर लूप लगा के हमने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हम कह रहे हैं ए डबल आर पोज़ीशन -1। पोज़ीशन -1 से क्या आएगा? पोज़ीशन -1 से उसका इंडेक्स आ जाएगा। इसने पोज़ीशन की वैल्यू 3 दी हुई है कि थर्ड पोज़ीशन पे जो इंडेक्स बनता है वो 2 बनता है। तो उसकी जगह पे आइटम की वैल्यू, आइटम में क्या था 50 था, मतलब 50 उधर वैल्यू रखवानी थी, वो रखवा दी। उसके बाद अरे आफ्टर अपडेशन, अपडेशन करने के बाद कौन-सी रे आएगी वो हम फॉर लूप लगा के लगा दी। इसके नीचे आउटपुट दी हुई है, पहले 18, 30, 15 ये एलिमेंट थे। बाद में जब हमने सेकंड पे थर्ड पोज़ीशन बन रही है ये वाली, ये थर्ड पोज़ीशन बन रही है। थर्ड पोज़ीशन का मतलब सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स से 50 रखवा दिया, तो आउटपुट में 50 आ रहा है। सबसे एंड पे हम देखते हैं कि अरे की जो बेसारा हमने ऑपरेशंस देखे हैं, इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो उसका वो है बिग O ऑफ एन। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो एक्सेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसका वर्स्ट केस है, वो बिग O 1 है। बिग O 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लगाएगा। ये उसके अंदर हम देखा था कि अरे के सारे एलिमेंट्स एक 1 ऑपरेशन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। अगर सर्च करना है तो इसका बिग O n है, इंसर्शन का बिग O n है, डिलीशन का बिग O भी n है। सबसे एंड पे उसने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं अरे के। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए में अरे का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।